मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधू भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी, इसीलिए सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं। उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख, प्रभु का आश्रय बराबर सुख। दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है। कोई प्रिय नहीं लगेगा, वही प्रिय लग रहे हैं। उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं होगा? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हुए बादशाह के लिए, तो क्या आवश्यक 5 मिनट लेट के देखते हैं, बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो वहां गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए। पार्श्व में वो सो गए। बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी। तलवार खींची तो कहा, उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है। उसको बुला के कहते हैं एक दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है। झूठा ही है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है।
अब कौन पुरुष है हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंभे की आड़ में रुकिए। रानी को ऐसे, जी बोले आप किसके साथ सो गए? महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले थके थे, सो रहे थे, इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया इनको पवाना है। हाँ पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुन, पूरे चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो भागा। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है। अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, 3 प्रकृति के गुण, 3 शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है, वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा कहां है? देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है, उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है, रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मन मया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए, इस बात का भय बना रहता है। कहीं भोग सामग्री न छूट जाए, इस बात का भय बना रहता है। और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की अपूर्ति होती है तो क्रोध आता है।
लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, अपूर्ति होती तो कृपा मिलाता, बड़ी कृपा हुई, भले नहीं दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है, वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने